दोस्तों आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आप लोगों से मैंने ये वादा किया था कि आपका जो यूनिट है पेपर वन में टोटल 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट एक एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो उसी को लेके आज पहला वीडियो है कि आज आपका जो यूनिट 3 है पेपर वन का, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछता है। कॉम्प्रिहेंशन से आपका पेपर वन में 5 क्वेश्चन आएगा और पेपर 2 में भी यहाँ से 10 क्वेश्चन आता है। तो हम दोनों चीज़ को इसमें कवर कर लेंगे आज, ठीक है। और इसमें क्या है, आपका कॉम्प्रिहेंशन में होता है क्या है कि आपके पास टाइम हो तो पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लीजिए, फिर आप 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बाय द वे आपके पास अगर टाइम ना बचे तो मैं वो भी आपको तरीका बताऊंगा कि अगर टाइम ना हो फिर भी आप सही को आंसर को कैसे टिक करेंगे कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, बाकी लॉन्ग कट तरीका का भी एक आइडिया दूंगा कि कैसे उसको सही करना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल जितना ग्रो करेगा हम लोग के लिए उतना अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज यूनिट 3 खत्म हो जाएगा हम लोग का पेपर वन का, और अगले दिन टोटल 10 यूनिट है आपका, उसमें से कोशिश करेंगे कि 7 यूनिट या 8 यूनिट हम कंप्लीट करवा दें आपको, ठीक है। बाकी के लिए हम देखते हैं, कोई जुगाड़ कर देंगे, लेकिन 6-7 यूनिट तो हम आपको खुद करवा देंगे पेपर वन का, जिससे कि 30+ क्वेश्चन आपका सही हो जाए। मेरा टारगेट 30+ क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन इसमें कर लीजिए, 60 क्वेश्चन पेपर वन में कर लीजिए, पेपर 2 में कर लीजिए, आपका नेट तो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जनरल हैं तो 5 क्वेश्चन और आपको करना पड़ेगा। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे बनाना है। देखिए आपको हम जो भी बताएंगे पूरे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, पूरे ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जो भी नॉलेज है उसको फिलहाल भूल जाइए। तो देखिए कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में भी रहता है और कॉम्प्रिहेंशन आपका हिंदी में भी रहता है। ये डाउट था बहुत लोगों को कि रहता है कि नहीं रहता है, तो दोनों में मिलेगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। ये आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि जेंडर, हम कॉम्प्रिहेंशन अभी नहीं पढ़े हैं। देखिए पहले कॉम्प्रिहेंशन को मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। जेंडर इनक्वालिटी मतलब कि लिंग असमानता इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी किसको बोलते हैं? जहाँ पे ट्रेडिशन को वैल्यू दिया जाता है। ट्रेडिशन का मतलब कि जैसे अगर आप गांव में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप लड़का लड़की साथ में घूम रहे हैं, एक फैमिली का ना हो, तो लोग क्या समझेगा, अरे ये तो बर्बाद हो गया, ये तो मतलब कि शहरी बच्चा हो गया है, समझ गया ना। तो वो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, वहाँ पे जो पहले से चले आ रहा है उसी चीज़ पे वो लोग बिलीव करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जेंडर इनक्वालिटी, लिंग असमानता इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डिमांड्स, मतलब कि जो परंपरागत समाज है वहाँ पे लिंग असमानता किस चीज़ की मांग करता है। देखिए तो सवाल समझिए, सोसाइटी कैसा है? परंपरागत सोसाइटी है। तो परंपरागत सोसाइटी में क्या होगा? लिंग असमानता तो होगा। क्यों? क्योंकि जो भी परंपरागत सोसाइटी होगा वो लोग ये मानता है कि बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटी से। क्यों? क्योंकि बेटी को लाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेटा लाओगे पैसा उसा कमाएगा, घर में देगा। बेटी पे पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ये फिर दूसरे घर चली जाएगी, तो इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये उनका मानसिकता होता है जो परंपरागत सोसाइटी के लोग होते हैं, ठीक है। आप लोग फील भी किए होंगे कि बेटा को जो है पढ़ाएगा अच्छे स्कूल में, अच्छे कोचिंग में, और बेटी को बस काम चलाओ काम करवाता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जेंडर इनक्वालिटी अगर परंपरागत समाज में है तो वो क्या डिमांड करेगा। तो आप अभी पैसेज को पढ़े नहीं हैं, आप ये पहले देखिए कि क्या सही है क्या गलत है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, ये सब एनालिसिस करना सीखिए। तो पहला इसका ऑप्शन ये है, तो रुकिए मैं पेन को थोड़ा ठीक कर लूँ, पेन थोड़ा मोटा हो गया है। तो इसमें जो पहला है एक बार देख लूँ, हाँ, कि पहला है इंडिविजुअल डिस्कशन ओनली। मतलब ये बोल रहा है कि वो अपने बारे से सिर्फ डिस्कस करेगा। कोई सेंस बनता है? केवल व्यक्तिगत चर्चा। अगर आप जेंडर इनक्वालिटी पे बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत चर्चा कैसे करिएगा? व्यक्तिगत चर्चा समझ रहे हैं कि जो सिर्फ पर्सनल डिबेट हो रहा है। किसी भी समाज में जेंडर इनक्वालिटी पर अगर आपको डिस्कस करना है तो पब्लिक डिस्कस होगा, पब्लिकली उस पर डिस्कस करना पड़ेगा आपको। इंडिविजुअली डिस्कस करके क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है। देखिए ये पैसेज जो दिया होगा, आप समझिए, आपके एग्जाम में अगर कोई पैसेज रहता है उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। अगर ये आपको पैसेज दिया होगा तो समाज में कोई बुराई होगा, उसको ख़त्म करना है, यही कुछ रहा होगा, वरना पैसेज आपको नहीं देता। तो समाज में लैंगिक असमानता है, उसको ख़त्म करना है, तो क्या चीज़ जरूरी है ये बताइए। आपका जो समाज है वो क्या चाहता है? मतलब कि अपने आप में आप डिस्कस कर लीजिए या लोगों के बीच डिस्कस करिए। तो इंडिविजुअल डिस्कोर्सेज, केवल व्यक्तिगत चर्चाएं नहीं हो सकता है। अगर आपको ये सब चीज़ को ख़त्म करना है तो व्यक्तिगत चर्चाएं नहीं, आपको चर्चा को ब्रॉड करना पड़ेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन जिसमें उसको गलत कर दीजिए, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए अभी हम पैसेज नहीं पढ़े हैं फिर भी बना रहे हैं। पब्लिक डिस्कशन, हाँ, कोई भी चीज़ समाज में, कोई भी सामाजिक प्रॉब्लम के लिए आप सामाजिक डिस्कशन करिएगा ना, पब्लिक डिस्कशन करिएगा ना। जैसे लैंगिक असमानता, महिलाओं के साथ भेदभाव, ठीक है, ये सब सामाजिक मुद्दा है।
सामाजिक मुद्दा का जो समाधान होता है वो सामाजिक डिस्कशन, पब्लिक डिस्कशन से ही होता है। अकेले अकेले आप बात करके कुछ नहीं कर पाइएगा, समझ गए हैं? तो पब्लिक डिस्कशन हो सकता है, पता नहीं। देखिए 20 में है, 20 में है लिमिटेशन ऑन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पूछ रहा है कि जेंडर इनइक्वालिटी किसी भी सोसाइटी में है, जेंडर इनइक्वालिटी किसी भी सोसाइटी में है तो वो सोसाइटी क्या चीज़ पर डिमांड करेगा कि लिमिटेशन ऑन अपॉर्चुनिटी। देखिए जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब हुआ कि लड़की को पैदा मत करो, लड़की को पैदा मत करो। लड़की जब पैदा हो जाएगी तब ना बात आएगी कि उसको अपॉर्चुनिटी दो कि ना दो। अपॉर्चुनिटी का जो बात है, देखिए लिमिटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। लिमिटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब हुआ कि अपॉर्चुनिटी कमी है। आप हमको ये बताइए कि अगर आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, तो क्या आपको महिला अपॉर्चुनिटी का कोई कमी है क्या? चाहे मेल को कमी है, पुरुष को कमी है, सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी है सोसाइटी में। तो क्या ये कोई मुद्दा है कि लिमिटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी? लिमिटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसलिए है जेंडर इनइक्वालिटी हो रहा है सोसाइटी में। ये कोई लॉजिक बैठता है क्या? आप सोचिए ज़रा सा। तो लिमिटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी तो अभी है ही नहीं। यहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा है कि जेंडर इनइक्वालिटी को कैसे ख़त्म किया जाए। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि लड़का को भी जन्म लेने दो, लड़की को भी जन्म लेने दो। लड़की आएगा तो लड़की से भी आपको बेनिफिट है, सिर्फ लड़का से बेनिफिट नहीं है। अपॉर्चुनिटी तो दोनों का है, अपॉर्चुनिटी का तो यहाँ मुद्दा ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी लड़का को भी, अगर आप यहाँ पे मेरे बगल में डीएवी स्कूल है, इसमें आप एडमिशन कराने जाइए तो बोलता है कि हम लड़की को एडमिशन नहीं देंगे, लड़का को देंगे, सबको एडमिशन देता है। अपॉर्चुनिटी का कोई कमी नहीं है। जेंडर इनइक्वालिटी का बात समझिए, चीज़ को जब तक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखिएगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, ये अकस का कोई मतलब नहीं है। ए और सी तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी थ्री। इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो थर्ड है। हम इसको पढ़े भी नहीं कि क्या दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं? और हम आपको एक तरीका बताते हैं, अगर आपको कुछ भी ना पता हो, आप मेरे बात को एकदम ध्यान में सेट कर लीजिए। आप बिना पैसेज पढ़े सवाल को सही करके आ जाइएगा। 4 पैसे दिया है ना, देखिए कि सिमिलर वर्ड कहाँ दिया हुआ है। मतलब ऐसा वर्ड को खोजिए जो देखिए दो आंसर है, दो आंसर है, दो, इसका मतलब कि 2 ऑप्शन होगा कोई सा। तो आप इसमें ये सर्च करिए ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में है। देखिए पब्लिक, देखिए आपको हम 5 क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, देखिएगा 5 इसी तरीके से हम बनाएंगे और सही होगा। सिर्फ ये दोनों में पब्लिक है, आप इसको टिक कर दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है तो देखिए आंसर आपका सही होगा। ये बहुत आपको मार्मिक बात बता रहे हैं, किसी के साथ डिस्कस मत करिएगा। ये सब तब करिएगा जब आपका एग्ज़ाम आपसे टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट का समय बचा हुआ है, आपको फिर भी पैसेज बनाना है। तो तुक्का मारने से अच्छा है कि जो हम तरीका बता रहे हैं उसको फॉलो करिए, ठीक है? चलिए आगे हम देखते हैं और अगला सवाल देखते हैं तो आपका क्लियर होगा, ठीक है? और सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ए रोबस्ट एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन विल रिजल्ट इन, सशक्त और समीक्षात्मक मूल्यांकन। तो कोई भी चीज़ का मुद्दा है तो यहाँ पे मुद्दा किस चीज़ का है? महिला का मुद्दा है कि महिला का लिंग असमानता लाइए। तो सशक्त और समीक्षात्मक मूल्यांकन, तो आप उस पर क्या करिएगा? एक रोबस्ट और क्रिटिकल इवैल्यूएशन करिएगा जो भी इशूज़ है सोसाइटी में, किस चीज़ का लेके बताइए, लिंग असमानता को लेके। तो बोला इससे क्या रिजल्ट होगा? तो पहला दिया इंटरेक्टिव पब्लिक डिस्कशन, सेल्फ सेंट्रिक असेसमेंट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप उस चीज़ का मुद्दा उठा रहे हैं सोसाइटी में, उससे कोई एक इवैल्यूएशन निकला, इवैल्यूएशन मतलब उससे कुछ रिजल्ट आया है, तो वो आपका एक सेल्फ सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ आया होगा। सेल्फ सेंट्रिक का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे। अरे भाई आप सोशल मुद्दा का बात कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दा का, तो सेल्फ सेंट्रिक का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो सीधे काट दीजिए, ठीक है? एबिलिटी ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, सिक्वेस्ट्रेटेड कॉग्निशन, एकांत चिंतन का भी कोई मतलब नहीं है। अरे एकांत चिंतन का मतलब होगा कि आप अकेले जाकर सोचते रहिए, क्या मतलब है? कोई भी चीज़ से जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन आएगा तो वो पूरी सोसाइटी पर ना आएगा कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, कि एक व्यक्ति के बारे में बस इस पर डिस्कस करिएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखिए ये दोनों आपका नहीं होगा। अब आया आपका, कहाँ गए थे हम लोग? एक सेकेंड, वेट। तो आपका ये वाला सेल्फ सेंट्रेड असेसमेंट नहीं होगा, सिक्वेस्टेड कॉग्निशन ये भी नहीं होगा, ठीक है? अब बचा ये और ये, इंटरेक्टिव पब्लिक डिस्कशन, एवेबिलिटी ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। सवाल क्या कर रहा है? सशक्त और समीक्षात्मक मूल्यांकन से क्या होगा? किसी भी चीज़ को लेके, जैसे कि कोई मुद्दा है, यहाँ पे मुद्दा किस चीज़ का है? जेंडर इनइक्वालिटी। उस पर आप जो है समीक्षात्मक मूल्यांकन करिएगा। समीक्षात्मक मूल्यांकन का मतलब ये है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए। क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब यही होता है कि उसका पॉजिटिव चीज़ देखिए पहले कि जेंडर इनइक्वालिटी से पॉजिटिव चीज़ क्या है, इससे नेगेटिव चीज़ क्या है, फिर कंक्लूजन निकालिए क्या होने वाला है, इससे क्या चीज़ होगा, आपका उद्देश्य क्या है।
इंटरेक्टिव पब्लिक डिस्कशन, आपका उद्देश्य क्या है? देखिए ऑप्शन पढ़िए, आपका आप जो ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? हम आपको बोले ना, कोई भी जो पैसेज दिया होगा उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आपका उद्देश्य क्या है? इंटरेक्टिव पब्लिक डिस्कशन या अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या चाहते हैं कि लोगों के बीच ये जागरूकता बढ़े, कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए? उपयोगी जानकारी की उपलब्धता या पारस्परिक जन चर्चा, आपको क्या चाहिए होगा? आपको पारस्परिक जन चर्चा चाहिए होगा। सिर्फ यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके क्या करिएगा? कोई भी चीज़ का जो आप क्रिटिकल इवोल्यूशन करिएगा उसका उद्देश्य क्या होगा कि इस चीज़ पर जो है एक, जैसे कोई मुद्दा क्या है आपका, अभी मुद्दा है कि महिलाओं को जो है समान अधिकार दो, इस पे जो आप क्रिटिकल इवोल्यूशन करिएगा तो आपका उद्देश्य क्या होगा कि इसका पब्लिक डिस्कशन हो, सिर्फ नॉलेज बन के किताब में पैक ना रह जाए, इसका उपयोग हो सोसाइटी में। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। हम बिना पैसेज को पढ़े सवाल बना रहे हैं, समझिए ये चीज़ बहुत आपको अच्छा तरीका हम बता रहे हैं, या ये चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला इस दुनिया में। इस टीचर लोग नहीं ही बताता है कार्नेट जीआरएफ के लिए, इतना तो मैं श्योर हूँ। अब ये सवाल देखिए, द पब्लिक डिस्कशन ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। देखिए बात चल रहा है पब्लिक डिस्कशन का ही जेंडर इनइक्वालिटी पे, तो ऐसे भी ये सब उस ऑप्शन को मार दीजिए। यहाँ देखिए पब्लिक डिस्कशन सीधे मार दीजिए ऑप्शन को, इसी का बात ही चल रहा है, पब्लिक डिस्कशन जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। सेल्फ का बात नहीं हो रहा है, एक आदमी का बात नहीं हो रहा है, एकांत चिंतन का कहीं चर्चा ही नहीं हो रहा है, पब्लिक डिस्कशन हो रहा है जेंडर इनइक्वालिटी पे, ठीक है। तो टॉपिक ही समझ जाइएगा, आइडिया लग जाएगा आपको। ये वाला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पब्लिक डिस्कशन ऑन जेंडर इनइक्वालिटी मेक्स अस सपोर्ट, ठीक है। पहला है कि टाइम ऑनर्ड फैमिली रोल, चिर सम्मानित पारिवारिक भूमिकाएं, रिस्ट्रिक्टिव सोशल रोल, बंधनकारी सामाजिक भूमिकाएं, समाज में पुरुषों का वंचन, डिप्रिवेशन ऑफ मैन इन सोसाइटी। आप बात कर रहे हैं यहाँ पे महिलाओं को, क्या बात कर रहे हैं, लिंग इक्वालिटी, मतलब कि यहाँ पे फीमेल को लाइए, पुरुष के साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और थर्ड क्या बोल रहा है, समाज में पुरुषों का वंचन, समाज में पुरुष वंचित है क्या? फालतू बात, कहाँ से वंचित है पुरुष? इसको काट दीजिए। पब्लिक डिस्कशन ऑन जेंडर इनइक्वालिटी में आप किसके फोकस करते हैं? फीमेल पे फोकस करते हैं कि मेल पे फोकस करते हैं? आप फीमेल पे फोकस करते हैं, तो मेल का तो कोई सवाल ही नहीं है, मेल तो पहले से भरा पड़ा है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन में दिया है कि समाज में पुरुषों का वंचन, समाज में जो पुरुष वंचित है उस पर डिस्कस करते हैं, सवाल ही नहीं है, पुरुष का तो कोई चक्कर ही नहीं है, चक्कर महिलाओं का है। फोर्थ पढ़िए, रिफॉर्म इन द प्रेजेंट सोशल वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो अब चलिए हम 3 में आ गए हैं, तो आपको एक सेलेक्ट करना था। आपको हम क्या बताए थे इससे पहले? आपको हम इससे बताए थे एक शब्द को 2 में खोजिए, कि 2, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ भी सोशल है और यहाँ भी सोशल है, एक शब्द दोनों में है ना, इसका मतलब कि इसी दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। हम 100% बोल सकते हैं आपको, इसी दोनों में से कोई एक आपका ऑप्शन होगा। तो रिस्ट्रिक्टिव सोशल रोल क्या दिया है? रिस्ट्रिक्टिव सोशल रोल्स, रिफॉर्म इन द प्रेजेंट सोशल वैल्यू सिस्टम। अब आप हमको बताइए, आप जो है इतना डिस्कशन जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? आप जो इतना डिस्कशन कर रहे हैं कर क्यों रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बताइए? आप जो ये डिस्कशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? कि टाइम ऑनर्ड फैमिली रोल्स, मतलब कि फैमिली का जो महत्व है, ये जब महिला पुरुष को इक्वल हो जाए, ये कुछ समय के लिए हो, या रिफॉर्म इन द प्रेजेंट सोशल वैल्यू, या प्रेजेंट में जो लीगल असमानता हो रहा है उसमें रिफॉर्म हो, उसमें बदलाव हो। ये ब्रॉडर सोचिए थोड़ा सा, अब बदलाव के लिए ना डिस्कशन करना चाह रहे हैं। इसका आंसर 4 होगा। ये यूजीसी नेट का जो आंसर की है उसी से हम आपको बता रहे हैं, इसका आंसर जो है ये दिया हुआ है 5452, ठीक है। और ये जो कॉपी है ये मेरा आंसर शीट है इस बार का, इस बार जो मैंने यूजीसी नेट एग्जाम दिया था उसी का ये आंसर शीट है जो हम डाउनलोड किए हैं। देख रहे हैं ना, बिना पैसेज को पढ़े हम आंसर कर रहे हैं हर क्वेश्चन को। अब अगला सवाल देखिए, ये देखिए, ये दिया है रिफ्लेक्टिव इवैल्यूएशन टेक इनटू अकाउंट। रिफ्लेक्सिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि विचारपूर्वक मूल्यांकन। जैसे कि आप डिस्कशन कर रहे हैं किस पे, जेंडर इनइक्वालिटी पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, इसे रिफ्लेक्सिव इवोल्यूशन, क्या इवोल्यूशन निकालिएगा, ठीक है। तो पहला है सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ पब्लिक इशू, जन मामलों का विषय विशिष्ट बोध, सब पढ़ते जाइए, सबसे गलत जो लगे उसको पहले काट दीजिए। समाज संबंधी विकासों की महज गणना, अरे आपका उद्देश्य सिर्फ गणना करना है, गणना मतलब कि सिर्फ डाटा लेना है कि महिला है कि नहीं, पुरुष है कि नहीं, छोटा मत सोचिए। आपका उद्देश्य ये नहीं कि सिर्फ हम इसको जो है एक इंग्लिश हिंदी में क्या दिया, मेयर का, सिर्फ काउंट करने का उद्देश्य नहीं है कि जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ है कहाँ नहीं है, किस फैमिली में कितना लड़की है किस फैमिली में कितना लड़का है। आपका उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है, आपका उद्देश्य है कि सोशल रिफॉर्म हो। यहाँ पे दिया है मेयर काउंटिंग, सिर्फ गणना करना आपका उद्देश्य है कि अच्छा महिलाओं का इतना पिछड़ापन है, पुरुष इतना आगे है, महिला इतना पीछे है, लिंग असमानता में ये है, बस आप इसको काउंट करके छोड़ दीजिए, काम खत्म। ये उद्देश्य तो कभी नहीं है, 2 नंबर काट दीजिए। जेंडर अंडरस्टैंडिंग एंड पब्लिक रीजनिंग, चलिए इसको देखते हैं। एक्सटेंसिव आर्गूमेंट ऑन इनइक्वालिटी, असमानताओं पर विस्तृत तर्क। तो अब ये
ये तो पता है कि ऑप्शन 2 नहीं होगा। अब हमको इस तीनों में आपको पता करना है। हम आपको इससे पहले क्या बताए थे, ऐसा शब्द को खोजिए दोनों में हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी पब्लिक है, यहाँ भी पब्लिक है, समझ रहे हैं, दोनों में पब्लिक है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका, हाँ, दोनों में पब्लिक है। अब इसको पढ़िए, सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ पब्लिक इशू, जन मामलाओं का विषयनिष्ठ बोध। अब थर्ड पढ़िए, देखिए ये हमको यहाँ भी पब्लिक मिल गया, यहाँ भी पब्लिक मिल गया। जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड पब्लिक रीजनिंग, आम समझ और जनतर्क। आप जो है ये जो करना चाह रहे हैं, जो भी जनरल करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, जन मामलों का विषयनिष्ठ, आपको सिर्फ जो है किसी भी मुद्दा को लेके एक सब्जेक्टिव परसेप्शन बनाना है, परसेप्शन क्रिएट करना है, या जनरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, पब्लिक रीजनिंग, लोगों का तर्क क्षमता, लोगों का बुद्धि को आप बढ़ाना चाह रहे हैं। कह रहे भैया फीमेल को भी लाने से दिक्कत नहीं है, आप लाइए फीमेल को, महिलाओं का सशक्तिकरण करिए, जेंडर इनइक्वालिटी को कम करिए। आपका उद्देश्य क्या है, यहाँ दिया है कि सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ पब्लिक इशू, सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करना है या अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। ये आंसर दिया हुआ है इस बार का, ठीक है। देखिए कितना आसानी से सॉल्व होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, द मेजर टेक अवे फ्रॉम द पैसेज से मेजर टेक अवे क्या है, प्रमोशन ऑफ द, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है 1365, ठीक है, चलिए 1365 है ये वाला। प्रमोशन ऑफ कैपेबिलिटी सिस्टम, पहला है कैपेबिलिटी सिस्टम को प्रमोट करना है। सेपरेट सोशल असेसमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन, क्या बोला है, पुरुष और महिलाओं का भिन्न भिन्न सामाजिक आंकलन, ठीक है, इसको भी थर्ड को देखते हैं। परंपरागत मूल पद्धति को मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम में तो दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि वहाँ पे लिंग असमानता है, उसको वैल्यू कैसे करिएगा, तो तीसरा तो होगा नहीं, ठीक है। कैसा, देखिए भारों की नीति सूची वाले क्षमतामूलक दृष्टिकोण को निरर्थकता। तो अब देखिए 3 ऑप्शन बचा है, अब बोले थे आपको कि एक शब्द खोजिए जो दोनों में हो। यहाँ देखिए कैपेबिलिटी यहाँ भी है, कैपेबिलिटी यहाँ भी है, ठीक है, तो 1 और 4 में कोई होगा। यहाँ है एब्सोल्यूटिटी ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच विद फिक्स्ड लिस्ट ऑफ वेटेज। अगर आप थोड़ा सा पढ़िएगा ना, तो यहाँ देखिए एब्सोल्यूटिटी ऑफ द आर्गूमेंट कैपेबिलिटी अप्रोच, एब्सोल्यूटिटी भी मिल गया है आपको, कैपेबिलिटी अप्रोच भी मिल गया है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए हैं। देखिए ये तरीका है, इससे आपको फास्ट बनेगा, वरना पैसेज पढ़िएगा ना, आपको मैं बता रहा हूँ पेपर 1 का पैसेज बहुत इस बार थोड़ा सा क्रिटिकल था, टफ था। ये वाला पैसेज आपको एग्जाम टाइम में बहुत दिक्कत होता है सॉल्व करने में, अगर आपके पास ये ट्रिक ना हो, इसलिए ट्रिक को फॉलो करिए। और पेपर 2 का जो पैसेज है, जो जहाँ से 10 क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ईजी है, आप खुद देख के बना सकते हैं, तो उसको बनाइए। अगर कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, तो फिर हम आपका पेपर 2 का भी पैसेज सॉल्व कर देंगे। वरना पेपर 1 से 5 क्वेश्चन, पेपर 2 से 10 क्वेश्चन, आप 15 क्वेश्चन, 15 में 15 सही करना है, तो आपका नेट जेआरएफ एग्जाम आसानी से होगा। समझ गए हैं, थैंक यू।